This is NDTV, and you're watching Classics. मुहर्रम के आखिरी दिन हम पहुंचे अहिल्याबाई होलकर के शहर महेश्वर, उस इंडिया की खोज में जहां अब भी वो मिली जुली संस्कृति, वो मिली जुली सभ्यता ज़िंदा है। इतनी ज़िंदा है कि यहाँ के मुसलमान और हिंदू मिल के एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, और यहाँ तक कि हिंदू ताज़िया बनाते हैं मुसलमानों के साथ, और वो ताज़िए नर्मदा नदी, जो अति पवित्र नदी हिंदुओं के लिए मानी जाती है, इसमें आके इनका विसर्जन होता है। मेरे साथ हैं शिवाजी राव होलकर, जिनकी पूर्वज अहिल्याबाई होलकर होती थी, और मैं इनसे पूछना चाहूँगी पहले कि ये जो मिली जुली संस्कृति की मैं बात कर रही हूँ, वो अभी तक वाकई ज़िंदा है कि? बिल्कुल ज़िंदा है। आप देख भी पाएंगे नगर में, हर मोहल्ले में जो आजकल ताज़िए बनते हैं, हिंदू बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर के बारे में कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लिए उन्होंने इतना किया कि उनका नाम ही लेना वंदना है, कि पुण्य श्लोक जिनको कहा जाता है। तो इससे कई हिंदुओं को ऐसा लगता है कि उन्होंने मुसलमान के खिलाफ बहुत काम किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन दिनों में मुसलमान महेश्वर में थे, जो अपने बुनकर की समाज जो होते हैं, आधा से ज़्यादा मुसलमान हैं, और वो उसी वक्त आ गए थे, और माँ साहब ने उनको भी पाला है, सबको पालते थे जो उनके पॉपुलेशन थे। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम सद्भावना अतीत की बात हो गई थी, लेकिन महेश्वर में इसका कोई असर ना हुआ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप रात को भी आप कभी देखते तो रात को ज़्यादा करो। अभी भी कल आप देखेंगे तो ताज़िए में मुसलमानों के जो ताज़िए हैं उनकी ज़्यादा कम होगी, और जो हिंदुओं के पर्सनल बनाए हुए घर में छोटे छोटे साइज मतलब छोटे होते हैं, लेकिन ज़्यादा होते हैं। जो बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद जो माहौल बिगड़ा था देश में, उसका कोई बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उस समय भी कुछ असर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को, यहाँ के लोग, जहाँ तक मैंने जो देखा है, वो मेच्योर अच्छे हैं, इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है लोगों के अंदर। कुछ जहाँ तक ऑल ओवर इंडिया के ही लोग सब अच्छे हैं, लेकिन ये लोग कुछ जो राजनेता लोग हैं, वही इनको मिसगाइड करते हैं। तो मिसगाइड में, लेकिन माँ साहब का यहाँ के लोग माँ साहब से सीखे हैं सारी चीज़ें, तो उनको माँ साहब के टाइम से ही सारी चीज़ें सही और हकीकत चीज़ें उनको नज़र आती रहीं, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि नहीं, ये चीज़ गलत नहीं है। तो आप लोग भी हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होते हैं? जी, सारे लोग यहाँ पर त्योहार होते हैं। अच्छा, गणपति और ये माँ साहब के ज़माने से ये चला आ रहा है। तो आइंदा कोई खतरा आपको नजर आता है? नहीं, यहाँ के किसी मुसलमान को ऐसा नहीं है। ये आपने खुद बनाया है? जी हाँ, हमने खुद ने, मैंने और मेरे लड़कों ने बनाया। अच्छा, इसकी अहमियत समझाएं, क्योंकि ये तो ताज़िया है, और ये इस तरफ क्या है? इसकी अहमियत ये है कि जिस समय करबला शरीफ में जंग जब हुआ था, तो ये उनकी हेल्प के लिए आसमान से उतरी थी, उनको लेने के लिए कि हमारे ऊपर आप बैठ जाइए, हम आपको ले चलते हैं। हाँ। समझे? तो जन्नत में ये लेके गए? ये भी गई थी। घोड़ा भी आया था। हाँ। घोड़े पे तो आप सवार थे ही वहाँ। हाँ। समझे? तो ये सब उनकी हेल्प के लिए आए थे। हसन हुसैन की। पर ये ताजिए वगैरह तो सिर्फ हिंदुस्तान में बनते हैं? हिंदुस्तान में। हाँ? हाँ।
करबला में भी नहीं बनते? नहीं, वहाँ मातम होता है, मातम शर्बत होता होती है, छबील पिलाते हैं, हाँ। मातम होते हैं, ज़ियारत होती है। तो आपने सीखा कब और कैसे? ये हमारे पिताजी के टाइम से, हमारे पूर्वजनों से आ रहा है। हाँ तो मतलब जब से यहाँ महेश्वर में मुसलमान है तब से ये जी, परंपरा परंपरा चली आ रही है। और इसमें हिंदू भी शरीक होते हैं? बहुत ज़्यादा, 50% पूरी हेल्प करते हैं। रोज़े भी रखते हैं। रोजे भी रखते हाँ, हैं? रोज़े भी रखते हैं। पर मुहर्रम में रोजे होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। और वैसा ही रोजा जैसे रमजान में होता है? हाँ, वैसे ही रोज़ा, बिना बिल्कुल। पानी के? बिना पानी खाने के कुछ नहीं। और बिल्कुल। हिंदू भी रखते हैं? हिंदू भी रखते हैं। तो क्या क्या होता है ये पिछले 10 दिन में? क्या क्या मसीहों में बस यही कि उनके आका हुसैन के शान में जो है, उनके जो गम जो होता है, जो उनके साथ वहाँ घटना घटी वहाँ, वो सब बयान होता है, दोहराया जाता है। सब वो वाकया जो भी होता है, शुरू 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, उर्दू तारीख। जंग 10 दिन की थी क्या? जंग 3 दिन की थी, मगर बुलाया था उसने 1 तारीख को। अच्छा। जंग हुई 3 दिन। हाँ। चांद की तारीख से 7 तारीख से 9 तारीख तक जंग हुआ। शिवाजीराव होलकर अहिल्याबाई के मंदिर में आरती करने के बाद अपने घर का ताजिया उठाते हैं मुहर्रम के दिन। महेश्वर में इस किस्म की मिली जुली संस्कृति के उदाहरण गली गली में देखने को मिलते हैं। यहाँ कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। आप इस्लाम को मानते तो नहीं हैं? नहीं, इस्लाम तो नहीं है, पर महत्व तो देते हैं। महत्व देते हैं? किस तरह से देते हैं? मुहर्रम के अलावा और सिर्फ मजार पे जाते हैं, अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं। हाँ। और जैसे इनके जो 10 दिन की जो इबादत करते हैं, हाँ। उसमें परिवार के लोग रोज़ा भी रखते हैं। हाँ। तो आज आपका रोज़ा है क्या? नहीं, हमारे घर में से है। घर में से? हाँ, हमारी पत्नी का। पत्नी का रोज़ा है। अच्छा, और ये कब से, कितने सालों से ये परंपरा? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता सर। हाँ। करीबन मेरे ध्यान से तो 200 साल तो लगभग हो गए हैं इस अंदाज में। अच्छा जी हाँ। तो कोई जबरदस्ती की वजह से तो नहीं आप लोग नहीं, करते? कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं, मनी दिली इच्छा, दिली इच्छा आदमी की। और मुसलमान भी शामिल होते हैं आपके त्योहारों में? आते हैं ना। क्या दिवाली मनाते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं, पूजा करते हैं? नागपंचमी मनाते हैं मुसलमान लोग। अच्छा। जितनी मान्यता आप दिवाली को देते हैं उतनी ही इसको? उतनी दिवाली दशहरा जितना रहता है ना, उतनी इसको। शुरू कैसे हुई थी ये परंपरा, आपको कुछ याद है? कुछ मालूम है? नहीं, तो पुराना चला आ रहा है पीढ़ियों से, हमारे इसमें चल रहा है, तो हम भी उसको निभा रहे हैं। जब तक हम तो निभाएंगे। अब हमारे बाद हमारी औलाद यहाँ तैयार हो गई। हाँ। वो निभा रही है, इसके बाद उनकी औलाद होगी, वो निभाएगी। तो चला आ रहा है। इसका ये जो त्योहार है, इसकी अहमियत क्या है आपकी नज़र में? इसकी तो बहुत अहमियत सब। इसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो जाते हैं, यानी बड़े प्रेम से सौहार्द से बनता है ये। इसमें एक दूसरे को बिल्कुल सब, जैसे 2-3 मुस्लिम भाई यहीं भी आए हुए हैं, यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, तो भाईचारा बढ़ता है इससे।